हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद करें। जी हाँ, पढ़ा हुआ कैसे लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि ये समस्या हम लोग सबके साथ आती है कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है। तो आज हम उस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो हम पढ़ लेते हैं उसको कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए। जो हमारा दिमाग होता है वो एक समय के बाद चीज़ों को भूल जाता है। तो आज हम लोग उसी बात पर चर्चा करेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे संघर्ष ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो आज का सबसे पहला है रिकॉल टेक्निक। तो इस टेक्निक में आपको करना क्या होता है, जो भी आप नोट्स या फिर आपका जो बुक है उसको पढ़िए। आप उसको ओपन करके पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, देखिए, मान लीजिए जैसे कोई बुक है, आप इसको एक बार पढ़ लिए। जैसे कि आप इसको पढ़ रहे हैं पूरा, मान लीजिए ये पेज मेरे को पढ़ना है। तो ये पेज में मान लीजिए मैंने यहाँ ये जैसे कि दो भाग में डिवाइड है, तो यहाँ से शुरू करके लगभग मैं यहाँ तक पढ़ लेता हूँ। इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, इस किताब को बंद कर देना है और अपनी आँखों को बंद करके पूरा रिकॉल करना है कि मैंने शुरू में क्या पढ़ा था। धीरे धीरे याद करना है कि क्या क्या उस पेज में, उस चैप्टर में है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है पहले, उसके बाद फिर उस किताब को बंद करना है, उसके बाद फिर रिकॉल करना है कि उस पेज में क्या क्या मैंने पढ़ा। तो इस टेक्निक से आप अच्छे से और लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसी टेक्निक को कहते हैं कौन सा, रिकॉल टेक्निक है। उसके बाद दूसरा आता है रिवीजन। तो रिवीजन कैसे किया जाए, तो किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा और उसको 24 घंटे के अंदर में एक बार और रिवाइज़ करिए। 24 घंटे में जब आप उस चीज़ को एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपके दिमाग में मतलब अच्छी तरह फिट हो जाता है। 24 घंटे में एक बार पढ़ लिए, फिर उसको हफ्ते में 2 बार लगभग पढ़िए। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई चीज़ मैंने आज पढ़ा तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर में रिवाइज़ कर लिया, फिर उसी चीज़ को हफ्ते में 1-2 बार और पढ़ लेना है। जैसे ही आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। पहले तो आपने उसको पढ़ा है रिकॉल वाला टेक्निक से, यानी कि उसको पढ़ के स्कैन किया है, फिर उसको उसी 24 घंटे के अंदर में एक बार और पढ़ लिया, फिर दूसरी बार आप उसको हफ्ते में 1-8 बार और रिविज़न कर लेते हैं। और तीसरी टेक्निक है हम लोगों की लिख कर याद करना। कई बच्चे होते हैं जैसे कि बस लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है उसको 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, क्यों नहीं याद होगा। जब उस चीज़ को आप लिख करके याद करते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि लिख करके और उसको पढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना, यानी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो ये नहीं लेकर के जब पढ़ना बैठे हैं तो पूरा 1 घंटा लगातार पढ़ते चले गए। जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को लगभग मान लीजिए कोई पढ़ रहे हैं, कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ रहे हैं आप, तो उसको पढ़िए छोटे छोटे टर्म, यानी कि 40-45 मिनट का पढ़िए। उसके बाद फिर थोड़ा 10-15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करिए, उसके बाद फिर पढ़िए उसको। यानी कि एक बार बैठे हैं पढ़ने, पूरा पढ़ दिए लगातार। तो आप कोशिश करें कि छोटे छोटे चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना शुरू करें आप। इससे जो हमारा दिमाग है उस चीज़ को जल्दी कैप्चर करता है और जल्दी याद रखता है। और अगला है दूसरों को पढ़कर सुनाना। यानी कि जो भी आप याद किए हुए हैं, पढ़े हैं, तो आप अपने छोटे भाई को या फिर कोई ऐसा है जो आपका दोस्ती है तो उसको बताइए कि मैंने आज ये पढ़ा है, और उसको बताइए। जब आप किसी को बताते हैं तो जो आप पढ़े हैं उससे ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा तो उसको 100% दे पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कि जो भी आप पढ़े हैं उसको दूसरों को बताइए। अगर कोई नहीं है सुनने वाला तो मान लीजिए इधर खड़े हो जाइए दीवार के सामने और ऐसे ही पढ़ते रहिए, यानी कि बोलते रहिए कि जो आपने पढ़ा है वो एक तरह से हो जाए कि किसी को नहीं होता है। जैसे कि पहले होता था कि भाई मेरा सुन लो, ज़रा क्वेश्चन याद है कि नहीं, उसी टाइप का कि आप अपने आप बुक क्लोज कर देंगे और उसको बोलना शुरू करेंगे लाइन बाई लाइन। अगला है हम लोगों का नींद। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब नींद भी ज़रूरी होती है। यदि आप सही नींद नहीं लेते हैं, सही रूटीन में नहीं नींद लेते हैं, तो जो आपका सर है वो भारी रह सकता है। तो इसीलिए आपको 7 से 8 घंटे की नॉर्मल नींद लेनी है, इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा सोते हैं तो इससे भी फिर दिक्कत हो सकती है। तो लगभग सोचिए कि आपको 7 से 8 घंटे परफेक्ट नींद लेनी है। और ये जो 7 से 8 घंटे का समय है ये एक पर्याप्त नींद होती है, इसमें आप अच्छे से नींद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन सभी टेक्निक को अपनाएंगे और अपनी जो भी पढ़ाई की हुई चीज़ें हैं उसको लंबे समय तक याद रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।